वंदे मातरम। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के माननीय सदस्य श्री प्रभात मिश्र के लेख का ये ऑडियो संस्करण। वंदे मातरम की रचना हुए 150 वर्ष हो गए हैं और हम सभी भारतवासी सार्ध शताब्दी वर्ष विशेष कार्यक्रमों के साथ मना भी रहे हैं। वैसे हम देखें तो अपने दैनिक जीवन में वंदे मातरम शब्द कानों में पड़ते ही हम भावप्रवण हो जाते हैं। साथ ही मातृभूमि के प्रति भाव विभोर हुए बिना नहीं रहा जाता। वंदे मातरम शब्द में एक अलग वानगी है जो हमें हृदय से सीधे जोड़ती है। वहीं जकड़न और दास्ता के विरुद्ध वंदे मातरम एक प्रतिकार है और स्वाधीनता और स्वधर्म का परिष्कार है। सत्यानंद नामक पात्र के माध्यम से आनंद मठ उपन्यास में रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं कि दुष्टों का दमन जैसे संतानों का धर्म है, वैसे शिष्टों का पालन भी। श्रोता साथियों, वंदे मातरम रचना की पृष्ठभूमि को आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। 150 वर्ष रचना काल के हैं, परंतु इसे हम 255 वर्ष पूर्व के कालखंड की पृष्ठभूमि का स्मरण भी कराएंगे। एक वक्तव्य पूर्व प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और देखा होगा, जिसमें वो संदर्भ दे रहे हैं देश के भाग्य का निर्माण होने जा रहा था, पर उसमें पूरा देश शामिल नहीं था। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अटल जी उसी समय का उदाहरण दे रहे थे जो आनंद मठ उपन्यास का केंद्रीय विषय है। 1770 से 1775 के बीच, जिसे इतिहासकारों ने उत्तरदायित्वों के बिना सत्ता का युग कहा, और इसी पृष्ठभूमि को लेकर बंकिम बाबू ने जो उपन्यास में पात्रों के माध्यम से बताया है, वो हृदय स्पर्शी एवं मर्म स्पर्शी है, जिसमें इतिहास कलंकित, लोभी, विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर, जो बंगाल का शासक बनना चाहता था, का उल्लेख है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज छल प्रपंच से मीर जाफर की निष्ठा को खरीद लेते हैं और लालच का दुष्परिणाम भुगतती है हिंदू जनता। कहते हैं कि इस समय भुखमरी अकाल के कारण 1/3 जनता असमय मृत्यु की शिकार हुई। इस भीषण त्रासदी का एकमात्र खलनायक था तो वो मीर जाफर था। हिंदू जनता का निर्ममता से मुस्लिम जमींदार शोषण करते थे। किसानों से लगान वसूली निर्दयता से होती। अत्याचार ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं, यातना ऐसी कि सिहरन आ जाए। ये दौर एक अजीब दौर था जब मनुष्यों की मनुष्यता समाप्त हो जाने पर वो हिंसक जंतु बन जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। नेतृत्व विहीन राज्य अपनी जनता को समाधान नहीं दे पा रहा था। लोग नरकंकाल की भांति हो गए। उनके शरीर पर केवल अस्थि पंजर का एक ढांचा बच गया था। बंकिम बाबू बताते हैं कि हिंदू जनता अपने घर बार पशु सब कुछ छोड़कर पास के कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद, तत्कालीन कलकत्ता पलायन कर अपनी और अपने परिवार की जान बचा रही थी। गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती धूप, सुनसान राहें, मौसम प्रतिकूल, परिस्थितियां विपरीत। इसमें चले जा रहे थे बंकिम बाबू के केंद्रीय पात्र, और इसके पीछे घटती वो घटनाएं जो लेखक की रचना से 1 शताब्दी पूर्व घटित हुई थीं। कितने ही निर्दोष लोगों ने अपना स्वधर्म बचाने के लिए अपना दम तोड़ दिया, पर सत्य सनातन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही अनाम लोगों ने शोषण करने वाले जमींदारों का विरोध किया और विद्रोह का बिगुल फूंका। विद्रोह करने वाला जन जन सन्यासी कहलाने लगा, और यही था सन्यासी विद्रोह। निरंकुश एवं आतताई सत्ता के विरुद्ध राष्ट्र विप्लव, और इस विप्लव की चंगारी को स्वर प्रदान किया वंदे मातरम ने। संकल्प और साधना का ये महामंत्र बाद के स्वाधीनता संग्राम में सेनानियों का जय घोष बन गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के माननीय सदस्य श्री प्रभात मिश्र के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता
भाजपा संगवारी।